सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुतालिक और मुख्तलिफ कमेटीज़ बना दी गई हैं। मुख्तलिफ सियासतदानों को उनको मनाने और बातचीत करने के टास्क आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी फैसला कर रहे हैं कि आज क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक फैसला है कि मौक़िफ़ पर मौलाना के वो साथ हैं, लेकिन क्या आज़ादी मार्च में बाकायदा तौर पर आप पंजाब में इस वक्त पार्लिमानी लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, पंजाब की क़यादत वो क्या साथ होगी, पाकिस्तान के बाकी सूबों की क़यादत वो क्या साथ होगी, या सिर्फ़ और सिर्फ एक सपोर्ट होगा उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली कहा है कि वो मौलाना के इस आज़ादी मार्च में उनके साथ हैं और हर सतह पर मौलाना साहब को सपोर्ट भी किया जाएगा। मौलाना साहब का जो है वो इस मार्च में हम भरपूर हिस्सा बनेंगे। क़यादत भी जहाँ ज़रूरत हुई, हमारी चेयरमैन साहब भी जो हैं वो अगर GUIF की क़यादत कहती है तो वो उसमें वो भी शामिल होंगे। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इसमें कोई अभाम नहीं है। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहरहाल अपना भी उनका एक हुकूमत मुखालिफ स्टैंस है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में खुल कर वो उस तरह से साथ देने के लिए कायल नहीं, क्योंकि उसके पास ख़ुद सिंध की हुकूमत है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक नज़रियाती सियासत है जिसमें वो नहीं समझते कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल जो मौलाना के धरने में हो सकता है या होगा, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर उस धरने का हिस्सा नहीं बन रही है, सपोर्ट ज़रूर है उसकी। क्या यही वजह है कि आप दूर हैं इससे? देखें जी, ये दो चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। एक तो मज़हब कार्ड कहा जाता है, दूसरा धरना कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से डे फर्स्ट से धरनों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जिस तरह भी लाई गई, धरना उसका कोई हल नहीं है कि हम किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई धरना दें, बैठ जाएं। 22-23 करोड़ का मुल्क है और उसमें अगर 10, 20, 50 हज़ार लाख आदमी भी हम सड़क पर ले आते हैं तो वो 22-23 करोड़ पर उनकी राय मुसल्लत नहीं की जा सकती। इसलिए धरने के पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से ये कह रही है कि हम किसी भी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो इमरान खान साहब ने दिया, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि आपका मौक़िफ़ जायज़ है, आपकी बात जायज़ है, आपके एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, आपका जमहूरी हक़ है। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि हम किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मज़हब कार्ड का, मज़हब कार्ड पीपल्स पार्टी मज़हब से कतन जुदा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जब भी मज़हब को ज़रूरत पड़ी और जब भी कोई ऐसा मुल्क के अंदर इंतशार हुआ तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़त्मे नबूवत पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा या जो पीपल्स पार्टी ने ख़त्मे नबूवत में खिदमात सरअंजाम दी, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इस वक्त कोई मज़हब को ख़तरा नहीं है, इस वक्त कोई मज़हब को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाए। बाकी दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं, हुकूमतें या मुल्क या कोई भी, वो किसी एक कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं कर सकती कि एक कम्युनिटी को वो डिफेंड कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझें। अगर कहीं अल्लाह ना करे मज़हब को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले मज़हब के लिए खड़ी होगी। ख़त्मे नबूवत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। कौन सा मुसलमान ऐसा है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं नहीं समझता कि वो ख़त्मे नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ करेगा या तौहीद पे, रिसालत पे, किसी भी मजहबी चीज़ के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च के लिए जा रहे हैं। उनके जुमले थे कि मिलियन मार्च होगा और ये लाखों लोग आएंगे और खसो खाशाक की तरह बहा के इस हुकूमत को ले जाएंगे। उनका मुतालबा है इलेक्शन नए हों, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये घर जाए।
آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر بھی اس وقت پارلیمان میں بڑی جماعتیں، چاہے وہ مولانا خود ہوں، پاکستان مسلم نون ہو، وہ جمہوریت کے پروسیس کو چلنے دینا چاہتی ہیں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے عمل سے کوئی فائدہ کوئی تیسری ایسی قوت اٹھائے کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام تلپٹ ہو جائے، پاکستان کی جمہوریت لپیٹی جائے؟ اس کا نقصان تو پھر خود سیاستدانوں کو سب سے زیادہ ہوگا۔ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے شہادتیں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے ہیں، اور بڑی ایک طویل جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی آمریت کے خلاف۔ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایسی قوتوں کو طاقتور نہ کیا جائے، انہیں آنے کا موقع نہ دیا جائے جن کو بھیجنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جن کو بھیجنے کے لیے پھانسیاں، کوڑے، کال کوٹڑیاں، جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آج اس ملک کے اندر قیادت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ آج نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہے، نہ محترمہ نصرت بھٹو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالصتاً جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس ملک میں ہماری جمہوری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی تیسری قوت جو ہے وہ احتجاج کی صورت میں سامنے آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کر کے 2008 سے 2013 تک جو آئینی اصلاحات کی، اس میں انہوں نے ان قوتوں کے راستے جو ہیں وہ روکے، اور آج جو جمہوریت چل رہی ہے یہ اسی 2008 سے 13 والی اسمبلی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں آئینی اصلاحات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو ہے، اگر تو وہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہے، تو یقینی طور پر ان کا آئینی حق ہے۔ اگر اس کا راستہ یا رخ کہیں اور ہو جائے تو خدا نخواستہ پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو نقصان ہو، تو پھر اس میں ان کے ساتھیوں کی ذمہ داری کتنی ہوتی ہے، اگلے آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس وقت ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال ہے کہ مولانا اپنے مارچ کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بنا لی، مختلف لوگوں کو بھی ٹاسک دیا گیا کہ ان سے بات چیت کریں۔ پھر کل عمران خان صاحب نے پھر کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے اس پروگرام میں کہ جس سے وہ جو ایک بات چیت کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کے بھی رکنے کے عمل ہے۔ تو آپ سنجیدہ، آپ کی جماعت ہے واقعی مولانا سے مذاکرات کے لیے؟ کے لیے دروازے کھلے بھی ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ایتھکس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے جب ایک آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ پانی ڈالنا چاہیے، آگ نہیں لگانی چاہیے، آگ بجھانے کا کام ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سینئر پولیٹیشین ہیں، ملک اس وقت جن حالات سے گزر ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں مولانا صاحب بھی بہت مرتبہ حکومتوں میں رہے ہیں، تقریباً ہر حکومت میں رہے ہیں، ان کی بھی ایک ریسپانسبلٹی تھی۔ جمہوریت کے اندر آپ پارلیمنٹ کو بیس بنائیں، آپ جوڈیشری کو کہ آپ ادھر جائیں، آپ الیکشن کمیشن جائیں اگر آپ کے ایشوز ہیں تو، اگر ایشوز نہیں ہیں تو آپ اپنی انا کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر اگر ایسی سیاست کریں گے جس سیاست کے اندر آپ ملک کا امیج بھی خراب کریں، آپ ملک کا نقصان بھی معاشی طور پہ کریں، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ یہ ماضی میں ہوئی تب بھی غلط تھی، اب بھی ہو رہی ہے، وہ غلط ہے۔ دھرنوں کی دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ کرنا پڑھے لکھے معاشرے میں حق ہے۔ جی، کہ کس حیثیت میں اب جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں پاکستان مسلم نون۔ جلسے کا تو انہوں نے کہہ دیا کتنی طاقت ہوگی، کتنی قوت ہوگی پاکستان مسلم نون کی اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے۔ اس پر اب تجزیہ بھی لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب بھی۔ سمیع صاحب، ملاقات کے بعد اب میاں شہباز شریف بہرحال فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ 31 اکتوبر میں جلسے میں وہ شرکت کریں گے، جلسہ کریں گے، لائحہ عمل کا اعلان بھی وہاں پر وہ کہہ رہے اگلے کیا جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے بھی اپوزیشن مضبوط ہو رہی، مولانا جس جانب جا رہے تھے انہوں نے بہرحال پاکستان مسلم نون کو اپنے ساتھ راضی کر لیا ہے؟
देखें, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को राजी कर लिया है अपनी बात पर। और अगर आप मियां शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू गौर से सुनी हो तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना का वहां पर इस्तकबाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो मार्च होगा, जो जुलूस निकलेगा, क्योंकि मौलाना तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूसों की सूरत में आ रहे हैं। बात मुकम्मल कीजिएगा समी साहब। एक दूसरा है कि 31 मार्च के हवाले से 31 अक्टूबर माफ़ कीजिएगा जो बात हो रही है, तो अब इसका मतलब है कि 27 से 31 तक मामला चले गए। समी साहब नहीं, देखिए, ये जो पहले ही मौलाना ऐलान कर चुके हैं कि वो 31 अक्टूबर को आएंगे और वो 5 दिन लगाएंगे, वो तो जब उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ऐलान कर दिया था, 27 से वो 31 पे चले गए। अब इसमें मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे इस्लामाबाद में, यानी इसका मतलब ये है कि वो इनके जुलूसों में, इनके मार्च में शरीक नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि वहां पर ऐलान किया जाएगा आगे का लाया अमल क्या है। तो जो एक पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक मुतालबा था कि धरना नहीं, आप एक सिर्फ एहतजाज करें, तो वो एक मौलाना ने ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बात मान ली है इनकी। तीसरी एक आप और अगर जो दूसरा हिस्सा आपने सुनाया जिसमें शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में अपोजिशन या हमें अगर मौका मिले इंतखाबात के नतीजे में तो हम बड़ी मेहनत करेंगे, वैसी जैसी हमने डेंगी में मेहनत की। अब देखिए, डेंगी सिर्फ पंजाब में लाहौर शरीफ साहब ने काम किया था, तो उन्होंने अपने आप को बतौर लीडर पिच किया, बतौर प्राइम मिनिस्टर पिच किया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो डिस्क्वालीफाई है। तो बड़ी मीनिंगफुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे लगता है कि वो जो धरने वाली बात है वो अब खत्म हो गई है, अब ये एक एहतजाज पे रह गई है। और मौलाना के जो जुलूस आएंगे, मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को ये कहेगी कि आप इस्लामाबाद में इकट्ठे हों, और कहीं जो रास्ते में थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जैसे वो कहते हैं कि बस एक ये देने के लिए कि हमारी इसमें शिरकत है, कुछ वर्कर्स उनके शरीक हो जाए, तो अब ये धरने की बजाय ये एक एहतजाजी जलसा हो गया। सही। तो समी साहब, ये एहतजाजी जलसा है, तो इस एहतजाजी जलसे से आप समझते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रही है, मामलात को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, उसके लिए रिलीफ होगा कि धरने की बजाय एक एहतजाज, ये जलसा होगा, एक दिन या 2 दिन उसके बाद ये मामलात छट जाएंगे, तो हुकूमत के लिए रिलीफ का मामला है? नहीं, देखिए, ये हुकूमत के लिए रिलीफ या तकलीफ का मामला नहीं है मुदस्सर, ये पॉलिटिक्स है। ये जलसे जुलूस होते हैं, सियासी जमातें बयान भी देती हैं, जुलूस भी निकालती हैं, एज लॉन्ग एज दे आर पीसफुल, कोई मसला नहीं है। ये तो लोग देखें ना, इस धरने के टाइमिंग का इशू है कि कश्मीर पर जो चीजें हैं, मुल्की मीडिया जो है बजाय इसके कि वो कश्मीर के हवाले से यकसू होकर कोई बात करे, वो डिवाइडेड है, वो आप पाकिस्तान की बात ज्यादा कर रहे हैं, उसका फायदा जो है वो इंडिया को हो रहा है, दूसरी ताकतों को हो रहा है। बाकी धरना जो था उसमें ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान ने कि वो ताकत के बलबूते पे इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर देंगे। तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने बात की है, जलसे की बात है, जो बिल्कुल राइट है अपोजिशन का, एहतजाज करना उनका राइट है, मुतालबा करना उनका राइट है, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत को कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि ये अब जो जलसे की सूरत है, अब इसकी क्या अब रंग होता है पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हवाले से। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी और हसन मुर्तज़ा साहब भी। हसन साहब, एक चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अब ये जलसों में है, उससे पहले पाकिस्तान बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस शहर से ये काफ़िले गुजरेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, वहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा उनका, तो अब कुछ तवक्को है कि जिस तरह से मुस्लिम नून जलसे में शिरकत करेगी वहाँ पर, फिर आपका भी कोई ऐसा ही मामला हो जिससे ना तो कि पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसान हो, ना ही कोई धरने की सूरत हो, तो आपकी जमात तो खुद धरना मुखालिफ जो है वो स्टैंस रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।